Dr. Wise, the channel for True Story Tower. बदकिरदार किस्त नंबर 7, काले जादू में लिपटी एक खौफनाक कहानी। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, और अब तो तुमने मेरे साथ मुआहदा भी तय कर लिया है। पंडित ने कागजात इसे दिखाते हुए कहा। मुआहदा? नसरीन हैरान हुई। हाँ, मुआहदा। मैं कोई काम कच्चा नहीं करता। कल को तुमने कह दिया कि मैंने जबरदस्ती की है या मुझ पर पुलिस ले आई तो मेरे पास सबूत होने चाहिए अपने बचाव के लिए। पंडित हंसते हुए कहने लगा, नहीं स्वामी जी, मैं सारी कश्तियां जलाकर आई हूँ। नसरीन ने दुख से कहा, बेफिक्र हो जाओ, अब तुम मेरी हो, मेरी प्रॉपर्टी। अब तुझे गरीबी क्या, इसकी हवा भी छू नहीं सकती। पंडित ने फख्र से कहा और उठकर इसके कांधे पर हाथ रखा। नसरीन कुछ कसमसाई। पंडित फिर सामने बैठ गया, चेहरे पर फख्र या मुस्कुराहट सजाए। मुझे करना क्या होगा स्वामी जी? नसरीन ने घबराते हुए पूछा। तुम्हें एक दिन के लिए मुझे अपना पति बनाना होगा। पंडित गर्जा। जी? नसरीन ने हैरत से कहा, हाँ, तुम्हें सिर्फ एक दिन या कुछ घंटों के लिए मुझे अपना पति बनाना होगा। मुझे एक बच्चा चाहिए, अपना तुझसे बस। पंडित ने गरजते हुए कहा, मगर स्वामी जी, अगर मगर कुछ नहीं, जो कहा है करना होगा। वो बच्चा भी सिर्फ 3 माह तेरे पेट में रहेगा, फिर मैं ले लूंगा और तू आजाद हो जाएगी। पंडित ने हतमीम फैसला सुनाया। 3 महीने के बाद ही आप कैसे ले लेंगे? नसरीन ने हैरत से कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो, वो मेरा काम है। तुझे जो कहा है वो करो, पंडित ने कहा। इसके बाद मुझे मजहब नहीं छोड़ना पड़ेगा, नसरीन ने कहा था ना, वो छोड़ेगी तो ही तुझे अमीर बना सकता हूँ, तुझे अपना इल्म दे सकता हूँ, पंडित ने समझाया। स्वामी जी, अगर मेरे मर्द को पता चला मैंने मजहब छोड़ दिया है तो वो मुझे छोड़ देगा और बच्चे मुझसे छीन लेगा, और अगर मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहेंगे तो मेरी सारी कुर्बानी बेकार हो जाएगी, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। नसरीन रोने लगी। पंडित कुछ सोचने लगा, फिर बोला, एक काम और हो सकता है फिर। जी स्वामी, मैं तुझे कुछ सुधाइयाँ सिखा देता हूँ, वो अमल करके लोगों का इलाज करना। लोगों की पीरनी बन जा, अंदर से काफिर मगर दिखावा हाजन। हा हा हा, इन्हें तावीज धागे करके दिया करना, इससे तेरे पास दौलत भी आ जाएगी और शोहरत भी। तेरी इसी दौलत में मजीद दौलत का इजाफा मैं करता रहूंगा। इस तरह किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा और तेरे बच्चे और मर्द तेरे पास रहेंगे, पंडित ने गहराई से समझाया। नसरीन की आंखें चमकने लगी। जी स्वामी जी, ये ठीक रहेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं मजहब तब्दील कर चुकी हूँ और किस इल्म से इलाज कर रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पंडित ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी। नसरीन बोली, मुश्किल इतनी जल्दी आसान नहीं हुई। पंडित हंसा। मतलब ये कि जैसे ही तुमने धर्म छोड़ा तेरा निकाह खत्म हो जाएगा, तुझे वो भी छुपाना होगा और मेरे पास सुधाइयाँ सीखने आना पड़ेगा रोज, पंडित ने कहा। जानती हूँ स्वामी जी, वो ना रहे मेरा मर्द मुझे परवाह नहीं, बस मेरे बच्चे मेरे पास रहे बस, नसरीन ने कहा। और रोज कैसे आ सकती हूँ स्वामी जी? आप मुझे बता देना, मैं पार्वती बाजी के घर करती रहूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे सामने बैठकर सीखनी होगी। चल, तेरे लिए कुछ कुर्बानी हम भी दे देते हैं। मैं 3 महीने पार्वती के घर रहने आ जाता हूँ, वहाँ जितनी देर तुम काम करती हो इतनी देर हम ध्यान करेंगे। ठीक है, पंडित ने इसकी मुश्किल आसान करते हुए कहा। जी स्वामी जी, ठीक है, अब पहला काम कर ले, पंडित बोला। पहला काम? नसरीन ने हैरत से देखा। पहला काम? नसरीन ने हैरत से देखा। कहा था मुझे बच्चा चाहिए, पंडित गर्जा। मगर स्वामी जी, एक दिन में या कुछ घंटों में बच्चा आएगा, इसकी क्या गारंटी है? नसरीन ने कहा। हा हा हा, तुम मेरे इल्म को जानती कहाँ हो? कुछ भी कर सकता हूँ, तुझे बस मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। और उठकर तहखाने की तरफ चल पड़ा। नसरीन ना चाहते हुए भी पीछे चल पड़ी। पंडित एक कमरे में गया, वहां एक तरफ बेड लगा हुआ था, कपड़ों की अलमारी, एक तरफ कुर्सियां रखी हुई थी। देखने में बेडरूम लग रहा था। पंडित ने बेड के पीछे रखी मूर्ति को घुमाया।
तो बेड का बिस्तर एक तरफ को हो गया और वहां नीचे का दरवाजा बन गया। पंडित को सीढ़ियां उतरते हुए इसे भी पीछे आने का इशारा किया और उतर गया। नसरीन भी सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियां उतरते हुए भी जमीन इसे मलामत कर रहा था। दिल लरज रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक सीढ़ी पर रुक रुक कर उतर रही थी। पैदाइशी मुसलमान थी। इसे ये दौलत बिन मांगे बिन कुर्बानियां दे मिली थी। माँ बाप भी अनपढ़ थे, इसीलिए इसे दीन की कीमत नहीं बता सके। नफ्सा नफ्सी का दौर जब से होश संभाला तब से देख रही थी। माँ बाप को कभी कभार नमाज कुरान पढ़ते देखा था। जब किसी की मौत हो जाती या फिर कोई बड़ी मुश्किल पेश आती, ईमान की कमजोरी इसे विरासत में मिली थी। खुद तो जब से होश संभाला तो बचपन में कुरान पाक पढ़ा, फिर खोलकर नहीं देखा, और नमाज तो कभी याद ही नहीं कि पढ़ी हो। ना ही शोहर की तरफ से दबाव था कि चलो इसके कहने पर ही दीन की अहमियत पता चलती। वो भी बस नाम का मुसलमान था, इसीलिए तो आज जमीन की तड़प भी इसे रोक नहीं पा रही थी। पंडित पहले ही नीचे उतर चुका था। वो जब दरमियान में पहुंची तो नीचे सिवाय अंधेरे के इसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वहां रुक गई। पंडित ने एक मिसाल ली और मूर्ति के सामने रख दिया और इसे जलाकर दीवार में लगी कई मिसालें जलाई दी। पूरे हाल में हल्की हल्की रोशनी भर गई। नसरीन ने नीचे उतरना शुरू कर दिया। सीढ़ियों के सामने वाली दीवार के साथ एक देवकामत मूर्ति रखी थी। मूर्ति बिल्कुल बरहाना थी, औरत के जिस्म के मुताबिक बनाई गई। ये मूर्ति कोई 8 हाथों वाली काली कलोटी लंबी औरत लग रही थी, जिसके बाल खोले ऊपर वाले बाजू पे गिराए गए थे। 4 हाथ एक तरफ, 4 हाथ दूसरी तरफ, मोटी मोटी आंखें जिनसे लाल रंग के अंगारे निकल रहे थे, लंबे लंबे दांत मुंह से बाहर निकल रहे थे और इन दांतों के दरमियान से कोई 1.5 फीट लंबी जबान लटक रही थी। मूर्ति के सारे हाथों में हथियार दिए हुए थे, खंजर, कुल्हाड़ी, नेजा और पता नहीं क्या क्या। इसके पैरों में भी एक मूर्ति थी जिस पर वो पैर रखे खड़ी थी। एक हाथ में किसी शैतान की खोपड़ी पकड़ी हुई थी। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा खासा इंसान देखकर बेहोश हो सकता था। नसरीन ने भी देखकर झुरझुरी ली। आओ नसरीन आओ, नई जिंदगी में कदम रखो, पंडित खुशी में गरजा। नसरीन हाल के दरमियान भी खड़ी हो गई और चारों तरफ देखने लगी। चारों तरफ मूर्तियां ही मूर्तियां थी, कोई कैसी तो कोई कैसी। किसी में जिस्म इंसान का, मुंह शेर का, किसी में मुंह इंसान का और धड़ बंदर का, तो कोई 6 हाथों वाला हाथी जिसका मुंह हाथी का, धड़ इंसान का। हाल के दौरान में जमीन पर पंडित ने आग जला रखी थी। इसके इर्द गिर्द थालों में पता नहीं क्या क्या रखा था। पास ही इंसानी हड्डियां, खोपड़ियां भी पड़ी थी। हाल में बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी, जैसे बहुत से मुर्दे कई सालों से रखे हों और गल सड़ गए हों। पंडित पहले इस आग के पास बैठ गया और इसमें कोई तेल या घी डाल डालकर पड़ने लगा। वो जैसे आग में कुछ डालता, आग और भड़क उठती और कमरा धुएं से भरने लगा। आधे घंटा पंडित वो अमल करता रहा। नसरीन पास खड़ी सब देखती रही। फिर पंडित उठा और नसरीन का हाथ पकड़कर इसे बड़ी मूर्ति के पास ले आया। नसरीन का भरा भरा जिस्म देखकर पंडित कब से राल टपका रहा था। आखिर अब इसे वो लम्हात मैसर आ चुके थे जिनका वो बेताबी से इंतजार कर रहा था। पंडित नसरीन को बड़ी मूर्ति के सामने ले गया और इससे दस्त दराजी करने लगा। शायद पंडित को काफी सालों बाद किसी औरत का साथ नसीब हो रहा था। वो हवस का मारा वेश्यों की तरह नसरीन के जिस्म को काट रहा था। काफी देर तक अपने होठों और दांतों की प्यास बुझाने के बाद पंडित इसके जिस्म को अपनी मर्जी से बम्बोड़ता रहा और फिर जब दोनों इस होश भरे खेल से फारिग हो गए तो पंडित ने इसी हालत में ही नसरीन को आग के पास बिठा दिया और इसके पेट पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। फिर उठकर इसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगा। पंडित जो पढ़ रहा था वो नसरीन के दिमाग में उतर रहा था। ये वो काला इल्म था जो आजकल भी कई जाली पीर और ढोंगी करते हैं। 3 घंटे बाद पंडित ने नसरीन को आजाद कर दिया और ऊपर पार्वती के पास ले आया जो वैसी ही सोई पड़ी थी। नसरीन के अंदर जो थोड़ा बहुत जमीर बचा था वो भी मर गया। सुनो नसरीन, मेरे तुम्हारे दरमियान जो भी मुआहदा या अमल तय पाया है इसे राज रखना तुम्हारा काम है।
पंडित संजीदा होते हुए कहने लगा, जी स्वामी जी। नसरीन सर झुकाए बोली, और ये सर झुकाना बंद कर। अब तू वो नहीं जो पहले थी, अब तू मालकिन है, अब हर चीज तेरी गुलाम है। पंडित गरजा। इसने कुछ पढ़ा और सामने फूंक मारी। 2-3 बदरूहें हाजिर हो गई, जिन्हें देखकर नसरीन की रूह तक कांप गई। खौफ और दहशत का ये सफर अभी जारी है।